हमने एंटी हाइपरटेंसिव दे दिए, लेकिन एंटी हाइपरटेंसिव के अपने क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? ये मेनली 2 साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि ओवरऑल प्रोड्यूस होते हैं पेशेंट में। हमें पता है कि जैसे ही हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, पेशेंट का बीपी ड्रॉप करेगा, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। अब ऑर्थोस्टैटिक क्या होता है कि पोज़ीशन चेंज करने की वजह से अगर हाइपोटेंशन हो जाए तो उसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो कि पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं इसको, ठीक है? अगर बीपी 20 से ज़्यादा ड्रॉप कर, जैसे हम कहते हैं सीवियर बीपी ड्रॉप कर गया है, ठीक है? ये बात याद रखनी है। बीपी कम क्यों होता है? जैसे ही पेशेंट बैठा है, ठीक है, और वो अचानक से खड़ा होता है, ठीक है, ग्रेविटी इफ़ेक्ट चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि बीपी जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि बीपी ड्रॉप करता है, लेकिन हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो कंट्रोल कर लेता है, बीपी को ड्रॉप नहीं होने देता। नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जो कि बीपी को गिरने से बचा लेता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं कोई ड्रग्स, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम कम होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए हुए हैं। इन सब की वजह से जो एएनएस का इफेक्ट है वो ब्लंट हो जाएगा और इसकी वजह से फ़ौरन से पेशेंट को क्या हो जाएगा, बीपी ड्रॉप कर जाएगा ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, ठीक है, और इसके अलावा हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस की वजह से। पेशेंट मेनली क्या फ़ील करता है, पेशेंट कहता है कि जैसे मैं मेडिसिन लेता हूँ, उसके बाद जैसे मैं उठता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ। अगर ये 2 बातें अगर कहे पेशेंट आपसे, इसका मतलब है कि उस पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो रही है। क्यों हाइपरटेंशन हो रही है? क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है। तो मेडिसिन जो ले रहा है उसकी डोज़ आप कम कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, बीपी उनका 110 100 तक ड्रॉप कर जाता है। जैसे वो खड़े होते हैं तो उनका जो है पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाती हैं। अब कौन-कौन सी ड्रग जो हैं वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन करवाती हैं? वो करवाती हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स करवाती हैं और एस इन्हिबिटर्स करवाती हैं और डाययूरेटिक्स करवाती हैं। अगर एस इन्हिबिटर्स दे रही हैं, साथ आप डाययूरेटिक्स भी दे रहे हैं, तो फ़ौरन से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। सेकंड जो साइड इफ़ेक्ट है एंटी हाइपरटेंसिव का, वो है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। पेशेंट कहता है कि जब मैं मेडिसिन लेता हूँ, मेरा बीपी ड्रॉप करता है, बीपी ठीक हो जाता है, कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, इसकी क्या वजह है? इसमें मेनली क्या होता है कि वैसोडायलेशन होती है, जैसे हमने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स ली हैं। कौन-कौन सी? हाइड्रोलाज़िन, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, अगर हम ये लेते हैं, इससे क्या होगा, वैसोडायलेशन होगी, बीपी ड्रॉप करेगा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है विदाउट बीटा ब्लॉकर्स, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट की हार्ट बीट पाल्पिटेशंस महसूस होती हैं। तो आपने क्या करना है कि ऐसे पेशेंट को आपने क्या करना है कि मेडिसिन के साथ बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, ताकि वो हार्ट रेट को 100 से ऊपर ना लेके जाए। अगर आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव दी है और आपको पता है कि उस पेशेंट को अंजाइना है, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि अंजाइना वाला पेशेंट है और आपने एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दिए हैं, सपोज करें ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स को दे दिए हैं, हाइड्रोलाज़िन दे दी है और आपने बीटा ब्लॉकर नहीं दिया, तो आपको पता है कि हार्ट रेट बढ़ेगा, तो कार्डियक का वर्क बढ़ेगा, कार्डियक का वर्क बढ़ेगा, उससे अंजाना बढ़ जाएगा, ठीक है, और सीवियर हो जाएगा। ऐसे पेशेंट जिनको अंजाना या दिल का कोई मसला हो, तो आपने लाज़मी बीटा ब्लॉकर्स भी साथ देनी है, ताकि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया ना हो। इसके 2 साइड इफ़ेक्ट थे एंटी हाइपरटेंसिव के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आपके यूक्यूज़ के लिए भी।